हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप अपना टैली डेटा को जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हो। जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि कंपनी बनाना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई बड़ी बात नहीं होती। लेजर भी बनाना इतनी बड़ी बात नहीं होती। सारी प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि अगर लेजर बना के हर किसी का ओपनिंग बैलेंस डालना हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो यही टाइम को हम जो है बचाने के लिए यहाँ पे हम सीखने वाले 3 तरीके, जिससे कि डेटा हमारा जो है ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और साथ ही क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस भी वहां पे पहुंच जाएगा सभी लेजर का, सभी क्लाइंट का जो भी आपके इसमें होंगे उसका एग्जैक्ट पहुंच जाएगा। तो आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो चलते हैं सबसे पहले तरीके पे। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं पहला तरीका यहाँ पे आपको दिखाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है, हद से ज्यादा ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है ये, इसे आप इजिली यूज कर सकते हो, इससे आराम से जो है आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। यहां देखो मैंने इसे सर्कल किया है, यहां पे आप इसे देखोगे फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है 2021 फाइनेंशियल ईयर का डेटा ऑलरेडी इसमें है। जैसे कि अभी मैं इसे यूज कर रहा था, आपको सिंपली करना ऑल्ट F2 करते ही यहाँ पे क्या है, डेट का ऑप्शन आ जाएगा, और डेट में आपको सिंपली क्या कर देना, सिर्फ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए जैसे 2021 था, मैंने 21-22 कर दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है अगले का। अब इसमें हमने देखिए कहीं पे ना कॉपी किया, ना पेस्ट किया, ना कोई कंपनी बनाई, ना कुछ किया। अब क्या है, इसमें कि डेटा भी हमारा ट्रांसफर हो गया। अब अगर आप जाके लेजर वगैरह चेक करेंगे, इसका बैलेंस वगैरह चेक करेंगे, तो डेटा सारे के सारे ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओके, कंपनी चल रही थी, कंपनी कंटिन्यू हो गई। साथ ही आप क्या पिछली कंपनी का अगर आप चेक करना चाहते हैं डेटा, तो दोबारा ऑल्ट F2 करके अपना पिछला फाइनेंशियल ईयर डाल के आपका सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट जो कि अमेजिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे की तरफ। सेकंड में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसके अंदर टैली डेटा को जो है स्प्लिट करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली पहले चलना ऑल्ट F3 करना है। ऑल्ट F3 आप करते ही यहाँ पे नीचे देखेंगे कि नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए हैं, उसमें नीचे यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डेटा का। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है कि इस कंपनी स्प्लिट डेटा पे आपको क्लिक कर देना है। आप इसे जैसे क्लिक करते हैं अंदर 2 ऑप्शन और आएंगे। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि 2 ऑप्शन तो आए, बट नीचे एक ऑप्शन है वेरीफाई कंपनी डेटा, जिसे आपको पहले वेरीफाई करना है। नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, फर्स्ट वन को सिलेक्ट करते हैं और अपना डेटा स्प्लिट कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को वेरीफाई की कोई भी एरर तो नहीं है। तो चलिए मैं वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कंपनी आ जाएगा, जिस कंपनी को करना चाहते हो एंटर करके सिंपली आप प्रोसेस में कर दीजिए। प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन में आ गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो एरर फाउंड नहीं हुआ। तो इसी तरह का आपका भी आना चाहिए, किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो उसे पहले आप सही कर ले, डेटा स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब वापस पहुंचते हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन जो है डेटा स्प्लिट करने वाले थे, जहां से हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके अंदर आते हैं। अंदर आते यहाँ पे कंपनी शो होगा, जिस कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या, मैं देखिए यहाँ पे कंपनी है सर्विलेंस, मैं इसे कंपनी को जो है करने वाला हूँ। एंटर करके आगे जाना है। आगे ये पूछ रहा है स्प्लिट फ्रॉम, कब से आपको जो है डेटा आपको कब से जो है ट्रांसफर करना है। तो हमें कब से करना है भाई, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। उसे सिलेक्ट करके एंटर कर देना है और यहाँ पे कर लेना है इसे सिंपली एक्सेप्ट करने के बाद ये पूछ रहा है स्प्लिट करना चाहते हो, जी हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं, तो यहाँ कर दीजिए यस करने के बाद यहाँ देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। ये अपने डेटा के अकॉर्डिंग लेगा, जितना भी आपके जो कंपनी जिस कंपनी का स्प्लिट कर रहा है जितना डेटा होगा उसके ही अकॉर्डिंग जो है टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये हो चुका है स्प्लिट, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी नया आ चुका है। तो अब यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक सर्कल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, यहाँ पे नो वाउचर भी दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे नो वाउचर, नई कंपनी अभी स्प्लिट हुई है तो कोई वाउचर नहीं है, और वहां पे डेट भी दिखा दिया कब से स्टार्ट है फाइनेंशियल ईयर। तो इस दोनों तरीके से ये जो है आप यहाँ चेक कर सकते हो। और अगर आप इसमें लेजर बैलेंस वगैरह कुछ भी चेक करोगे तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि देखो सिर्फ ओपनिंग है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो, सारे के सारे लेजर आ जाएंगे आपके पास, सारे ही आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। कहीं पे भी आपको जो है दोबारा क्रिएट करके और दोबारा जो है 1 बाय 1 आपको बैठ के नहीं चढ़ाना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टैली यूजर जो होते हैं बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो इन सब से, इन दोनों से बहुत ही अमेजिंग जो तीसरा है मैं उसे आपको बताता हूं, जो कि इन दोनों से बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं तीसरे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ।
थर्ड में हम यहाँ पे करने वाले कुछ ट्रिक। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी कंपनी ओपन है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। सर्विलेंस फैसिलिटी सर्विस जो हमारी कंपनी है ये ओपन है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे आना है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ स्टैट्स का ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। इसे करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा, सही से इंटरफेस को देख लीजिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ लेजर का ऑप्शन है, इस लेजर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी लेजर है, क्योंकि नॉर्मली हमें जब कंपनी क्रिएट करते हैं लेजर के ही इशू आता है, तो लेजर में ये ओपनिंग बैलेंस भी होता है, तो इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए सभी लेजर आ चुका, जितने भी आपकी कंपनी में होंगे सभी यहाँ आ जाएंगे। ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा आपसे कि कहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज, उसे सही रहने देना, वही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना फॉर्मेट XML होना चाहिए। उसके बाद लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है। अब यहाँ पे फॉर्मेट नेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे master.xml आ रहा है, आप चेंज भी कर सकते हो बट .xml ही रहेगा, फाइल XML की ही रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना XML का ही फॉर्मेट सपोर्ट करने वाला है, तो यहाँ XML ही रहने देना है आपको, किसी भी इसे चेंज ना करें। नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मेट XML का ही रहेगा। अगेन एंड अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा नाम जब चेंज करते हैं तो पूरा प्रॉब्लम होती है। नो रहने देना, यहाँ ओपन करके हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ कह रहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे ओपन करना चाहते हैं, नहीं। यहाँ लेजर है, ओके। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे लास्ट वन में यहाँ पे पूछ रहा है आपको एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे, तो इसे करना है सिंपली यस। यस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेट आपको डाल देनी है जब से आपको इसे करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने पिछला कब से करना था, पिछले फाइनेंशियल ईयर से करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही ये पूरा पोर्ट हो चुका है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद एक छोटा सा काम अब करना है यहाँ कि नई कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप सिंपली हमें चलना है, नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट हो गया डेटा, और सिर्फ उसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अल्टर में जाके न्यू कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। लोकेशन जो है आपका उसे सिलेक्ट रहने दीजिएगा, अपना पाथ देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम रखते हैं। कंपनी का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, सर्विलेंस था, सर्विलेंस ही रखूंगा। बस थोड़ा सा जो है मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल सके। तो यहाँ पे कंपनी में सेम ही रहने देता हूँ, एड्रेस वगैरह बाद में कर लेंगे। या स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली की लोकेशन है हमारी, तो दिल्ली कर लेते हैं। बाकी की डिटेल जो है बाद में भर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपको सही कर लेना है, कौन सा करना है 21-22, क्योंकि 21 से बुक स्टार्ट होगा तो 21 सेलेक्ट कर लेना है। 21 करने के बाद ये देखिए कंपनी बन गया, यहाँ पे नो वाउचर डेटा दिखा रहा है। तो अब यहाँ मैंने ये तो दिखा दिया, बट आप कहेंगे कि इसमें भाई डेटा क्या पता अंदर हो पहले से ही, तो मैं पहले ही ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ कोई भी डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी अभी क्रिएट करी है, तो अब क्या करना है, सारे लेजर चाहिए हमें, सारे डेटा चाहिए, इंपोर्ट करना है अब हमें। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो कंपनी अभी अभी हमने बनाई है जिसमें वाउचर नहीं है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जहाँ माउस है, यहाँ पे इंपोर्ट का पूछ रहा है। यहाँ इंपोर्ट डेटा करना है आपको। सिंपली यहाँ करने के बाद मास्टर का ऑप्शन आएगा, मास्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो फाइल का नाम आपने डाला था मैंने वही रहने दिया था master.xml, तो वही मैंने यहाँ डाल रखा है। मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपने जो डाला हो वही सिलेक्ट करके एंटर करके प्रोसेस कर देना। प्रोसेस कर दिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जितना लेजर में टाइम लगेगा, जितना बड़ा लेजर जितने ज्यादा होंगे उतना ही टाइम लेगा। अब सारा होने के बाद आपको वापस आना है, ये देखिए PNL बैलेंस शीट जहां पे भी घुसना है आपको, वहां पे आइए, ओपन करिए उसे, और यहाँ पे देखिए सारा का सारा डेटा आ गया। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी चीज का डेटा देखना चाहते हो, जो भी आपने ट्रांसफर करा लेजर का, वो सभी के सभी यहां से आपको नॉर्मली आसानी से मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है तो इससे मोटिवेशन मिलता है हमें।